माननीय मुख्यमंत्री ने, अगर उनके पास जो शिक्षा मंत्री है, जो घोटाला ही घोटाला हुआ है, अगर उन्होंने नहीं करते हैं तो छात्र आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे हम लोग और पूरे झारखंड बंद करेंगे 24 घंटा के लिए। 48 घंटा तक बंद होगा, झारखंड आंदोलन करेंगे हम लोग। झारखंड में भी यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, जो जिसके पास शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास शिक्षा विभाग है, शिक्षा उनके पदभार है, उनको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और गणपति जी, आपने देखा होगा कि छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, जिसको लेकर लगातार वो लोग आंदोलन किए दिल्ली के जंतर मंतर में। साथ ही राज्यव्यापी भी आंदोलन हुआ और उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा चाहिए, और कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जोहार। देखिए, नीट पेपर के मामले में जहाँ तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया इस्तीफा देके। देश के नौजवानों का जो मांग था उसमें उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जहाँ तक की बात है झारखंड में, हमारे झारखंड राज्य 26 साल हो गया। 26 साल में सभी के मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में आज अभी तत्काल हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आज जेपीएससी का घोटाला हुआ है, धांधली हुआ है, इसके निगरानी में आपको शिक्षा जो यहाँ के चेयरमैन जो थे, जेपीएससी का जो चेयरमैन थे, रात रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया, और उससे पहले इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा जो दे दिया उसके बाद जो शिक्षा मंत्री को जब धर्मेंद्र प्रधान ने, जो केंद्रीय मंत्री ने जब इस्तीफा दे दिया, तो झारखंड में भी यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, जो जिसके पास शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास शिक्षा विभाग है, शिक्षा उनके पदभार है, उनको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसका मांग इन्होंने किया था, माननीय इरफान अंसारी ने भी कहा था कि माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जल्द से जल्द इस्तीफा दे बोल के। लेकिन आपकी बारी आया है, जब यहाँ झारखंड में जेपीएससी घोटाला हुआ है, कितने बार धांधली हुआ है, तमाम यहाँ के सभी बड़े बड़े नेताओं लोगों का अपने भाई भतीजा को जेपीएससी में पास करके पैसा लेके पूरे झारखंड को खंगालने का भ्रष्टाचार में लिप्त है झारखंड का। लेकिन अभी जहाँ तक की बात है, जब ये आवाज़ जब के उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने अपना दे दिया इस्तीफा, लेकिन हमारे झारखंड का जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो कार्यकाल में उनके शिक्षा मंत्री उनके पदभार है, उसको इस्तीफा देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए शिक्षा मंत्री में। क्या लगता है कि मतलब इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान, तो आने वाला समय में जब एग्जाम होगा नीट का या कोई भी एग्जाम होगा, क्या वो पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, अगर मान लिया नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उन्हें धर्मेंद्र प्रधान ने, जिस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, और जो दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुआ, दोषी लोगों के ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी है, 10 साल का सजा भी है, ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में तय हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं डंके की चोट पर। अच्छा, तो सीआईडी की तो जांच करवा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेपीएससी को लेकर। देखिए, जांच होना और कथनी और करनी में अंतर है। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में उनके ही पास शिक्षा विभाग है, लेकिन शिक्षा विभाग माननीय हेमंत सोरेन के पास है, और उनके रहते हुए उन्होंने इतना जेपीएससी में पेपर लीक हुआ है, और इनके यहाँ हुआ घोटाला भी हुआ। तो ये जहाँ तक की बात है, सीआईडी ने वो जांच कर रहे हैं, और उसके बाद 3-4 या कितने लोग गिरफ्तारी भी हुआ है, तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस पद से उसको यथाशीघ्र उसको हट जाना चाहिए, जो कर्तव्य कहता है, जो नियम कहता है। ताकि देखिए, अब केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जी ने दे दिया, तो उसी तरह इसको भी देना चाहिए। जैसे कि आपको उदाहरण के स्वरूप में माननीय आपको इरफान अंसारी ने रोज कहते थे कि मोदी सरकार खराब है, मोदी सरकार ने पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक किया है। अरे भाई इरफान अंसारी जी, आपके मुख्यमंत्री के सामने जो पद है, आपके झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, उसमें धांधली हो गया, उसमें घोटाला हुआ है, आप कब इस्तीफा देंगे माननीय इरफान अंसारी जी? अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या आंदोलन करिएगा आप लोग? देखिए, इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे, रोड में आएंगे, झारखंड 24 घंटा के लिए बंद कर देंगे हम लोग। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने, अगर उनके पास जो शिक्षा मंत्री है,
जो घोटाला ही घोटाला हुआ है, अगर उन्होंने नहीं करते हैं तो छात्र आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे हम लोग और पूरे झारखंड बंद करेंगे 24 घंटा के लिए, 48 घंटा तक बंद होगा झारखंड, आंदोलन करेंगे हम लोग। एक खबर है दूसरा। हाँ। देखिए माननीय बंधु तिर्की जी जब डेमोसाइल नीति को लेके उन्होंने आंदोलन किया था, एक तरफ आपको उदय शंकर ओझा जी थे और एक तरफ डेमोसाइल नीति में चामरा लिंडा जी थे, बंधु तिर्की जी थे। जब उस समय डेमोसाइल नीति जो था, इन्होंने बंधु तिर्की ने अपना आदिवासी का जिस मुद्दा था, यहाँ के लोगों का जिस मुद्दा था डेमोसाइल का, उस मुद्दा को उन्होंने बेच दिया, चामरा लिंडा ने बेच दिया था और बंधु तिर्की ने बेच दिया। आज किस मुंह से बोल रहे हैं कि उन्होंने कि डेमोसाइल और आदिवासियों को मतलब इकट्ठा कर रहे हैं? इसका मतलब आप वोट बैंक करना चाहते हैं आदिवासी को और आपस में मूलवासी को लड़ाने का काम करते हैं। आप बंधु तिर्की वास्तव में आदिवासी है नहीं है, वो तो ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म है हमारे यहाँ से जितने भी बाहर से जो लोग आए हैं, मुंडा महतो, हम लोग महतो महाजी भाई भाई हैं, लेकिन वो उन्होंने जो अभी भी सरकार में है उनकी बेटी, तो उनको डेमोसाइल नीति लागू करना चाहिए, शिक्षा नीति लागू करना चाहिए, नियोजन नीति लागू करना चाहिए, स्थानीय नीति लागू करना चाहिए। किस मुंह से उन्होंने कह रहे हैं कि आदिवासी को इकट्ठा करेंगे? ये वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं ये बंधु तिर्की ने, ये सरासर गलत कर रहे हैं।